लड़के के चक्कर में पड़ गए, कहां बाबा के चक्कर में पड़ गए, तो काहे को पड़ रहे हैं। दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। और सुना, पेशी में गिनती मत करना, विनती करना। तीसरी बात, जब भी इनके सामने जाना, बाबा बहुत भटक लिए, बहुत धक्के खा लिए, बहुत ताने सुन लिए, अब बहुत बेइज्जती सह ली, अब बहुत टूट गए, बस आज से प्रण है हमारा, चाहे प्राण चले जाए तो तुम्हारे दर पर, जिएंगे तो तुम्हारे दर पर, मरेंगे तो तुम्हारे दर पर। आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। ये वचन उनको कह देना। पूछो क्या होगा, पूछो, जोर से पूछो। ये पक्का है, स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे, समझ जाना अर्जी लग गई। और यदि सन्यासी बाबा का मूड बना, बालाजी का, तुम्हारे घर पे जहां बंदर रहते नहीं होंगे, तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे, समझ जाना अर्जी लग गई। दूसरी बात, पेशी शुरू कर देना, गिनती मत करना, विनती करना। भैया हम दरबार चमत्कार दिखाने के लिए नहीं लगा रहे, तुम्हें हनुमान दादा का बनाने के लिए लगा रहे। तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं, पर देखो जब तक तुम हनुमान जी के नहीं होगे तब तक हम तुम्हारा पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। तुम घर चले जाओ तो हम टीवी पे आएंगे, और आजकल तो हम न्यूज पे भी बहुत आते हैं, कोई भी बात कह दो न्यूज पे छप जाते हैं, और हम बल्कि बोलते सीधा सीधा, लोग हमारी बात को टेढ़ा ले लेते, पता नहीं क्यों। जैसे आज ही, कल ही हमने कहा, आज न्यूज पे छप गया कि भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए। तो किसी ने कहा क्यों जाना चाहिए? अरे हम कहा सही बात है, वहाँ के मुसलमान 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं, पर दीपावली का दिया जलाते, और हम कथा करने जाते तो कथा में आरती करते। तो ये भारत के मुसलमानों को सीखना चाहिए। अब क्या गलत बोला? तो कई लोगों ने, एक उमराह आलिम करके कोई संस्था है, उन्होंने कहा ये आदमी बहुत खतरनाक है, ये हमेशा उल्टी सीधी बातें बोलता। अब उन्हें कौन समझाए? कुछ भारत में ऐसे लोग हैं जो तिरंगा में चांद देखना चाहते, और हम ऐसे हैं चांद पर तिरंगा देखना चाहते। तो जब से उनकी ठटरी बरी तब से दिमाग खराब तो है ही है, पर हम जब तक जिएंगे तब तक उनकी ठटरी बारते रहेंगे। धर्म विरोधियों की, देशद्रोहियों की, ये पक्का। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं, लेकिन जो राम जी के बारे में, बालाजी के बारे में, सनातन के बारे में उल्टा सीधा बोले, उसे छोड़ा तो नहीं जाए। तो आपको हम एक ही बात कह रहे अंत में, दरबार लगाने के पहले, भैया ये दरबार हम बैठे जितने दिन की जिंदगी है, पता नहीं कितने दिन की है, भगवान जब तक रखे हैं सो चल रहे हैं। बस एक प्रार्थना करेंगे, हम तुम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुत्व की, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं, ताकि तुम्हारी बेटी बेटियां नाती पोते सुरक्षित रहें, उनको धर्म परिवर्तन ना कराना पड़े, ना करना पड़े, ना ऐसी कोई मुसीबत आए। बस इतनी बात कहेंगे, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता? पक्का? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? पक्का? ठीक है, जब तुम सब चाहते हो तो हमारी क्या आवश्यकता है। अच्छा, कोई विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? देते हो कि हाथ ही भर उठा रहे हैं? ठटरी बारते हो, गठरी बारते हो,
हाँ तो ठीक। अरे बाबा त्रिशूल ना दिखाओ, हाँ, हम डर जाएंगे, गरीब आदमी महाराज काय को निपटाए नहीं रहे। महात्मा सीधा त्रिशूल ही दिखा रहे कि हाँ। दोनों हाथ जोड़ लो, आज का दरबार अब शुरू करें। उठ के बैठ जा बेटा, इन्हें उठ के बैठा रहो, उठ जा बेटा, खड़ी हो बैठा रहो, बच्चों को करो, हाँ चालू कर दो। अरे तय कहाँ सही ट्रेन सी चली आ रही माता, रुक जा जगत जननी, ए रुक जा त्रिपुर सुंदरी माता, ठहर जा ठहर जा, ब्रेक लगा ब्रेक लगा ब्रेक लगा। अरे भूत भैया रुक जा, ये सब भूत भारत ही में है, पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। काश जितने भूत बागेश्वर धाम पे आते ये पाकिस्तान चले जाते तो वो भी हिंदू राष्ट्र हो जाता। भाई उन्हें भूत लगते तो भूत भगाने में स्पेशलिस्ट अपन ही। अपने यहाँ वो आते भूत भगा दो, हम कहते पहले संधि करो, पहले बेटा बाप के चरणों में आए तभी हो गई ठीक है। लेकिन भूत भी होशियार है, गरीबों को बहुत सताते, तुमने देखा अमीरों को भी सताते। अब तो अमीरों को भी, हम मुंबई जाते हैं बड़े बड़े अमीरों को भी भूत लगे, हमने कहा बहुत बढ़िया है लगे रहो। चलो दोनों हाथ जोड़ लो, अब शुरू करते हैं दरबार। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी हाथ जोड़ ले, देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मनीमन बालाजी को प्रणाम करो। लाल लाल शरीर है, दोनों तरफ वज्र रखे हैं, आंखों की पलक बंद हो रही खुल रही, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। आहा, छत्र टंगा हुआ है और उनके ही बगल में सामने लंबी लंबी जटाओं वाले, ऊंची खड़ाऊ पहने, मोटा पैर में चूड़ा पहने, आंखें लाल हैं, हाथ में चमीटा 7 फीट लंबा लिए हुए मुस्कुराते हुए खड़े हैं। वो कोई और नहीं, सन्यासी बाबा खड़े हैं। उनके चरणों को भी प्रणाम करो और मनी मन दर्शन करो कि आप उनके चरण पकड़ रहे हो और एक सिर पर हाथ रख के महसूस करो गर्माहट कि वो आपके सिर पर हाथ रख के कह रहे कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। और तुम उनके चरणों को पकड़ करके फूट फूट करके रो रहे हो। ये जीवन में बहुत विपदा देखी, बहुत झंझट झेले, अब कोई साथ नहीं देता, सब खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, सब हमारा तमाशा बना रहे हैं। अब तुम सदा सदा के लिए अपना बना लो, सदा सदा के लिए पकड़ लो, अब छोड़ना ना नाथ। इस अनाथ को अब सनाथ कर दो, तुम्हारे बिना कोई नहीं। बहुत धक्के खा लिए, बड़े बड़े लोगों के तो लाखों लोग हैं इस संसार में, हम भी तो तुम्हारे बालक हैं नाथ, और आपने सब पर दया की, सबकी बिगड़ी बनाई। हम तो पापी जीव हैं, आपके लायक नहीं है। पर हमने सुना है नाथ आप अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हो।
वैसे तो हम अवगुणों से भरे हैं, गुण सिर्फ इतना है कि आपके हैं हम और आप हमारे हो जाओ। सदा सदा के लिए अब दास बना लो, कभी मन बुद्धि आपके अलावा कहीं भटके ना, ख्याल भी आपके अलावा किसी और का न आए। और आप मन ही मन देखने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि आपके मंदिर के बाहर सब पूर्वज खड़े हुए, पितृ खड़े हैं, तुम्हारे पूर्वज खड़े हैं, वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम उनसे भूल चूक के लिए क्षमा मांग रहे हो कि हम सेवा नहीं कर पाए, हम पर दया करो, वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। राम 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 राम। दोनों हाथों को आपस में देर तक मलो, ओम बागेश्वराय नमः कहते हुए। ओम बागेश्वराय नमः, 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 ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। आँखों में लगाओ, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराओ। कल शाम को 6 बजे 7 बजे यहाँ ना बैठकर मंदिर के पास में जिनको भी बाधा है, जिनके घर पर बाधा है, उनके ऊपर हम कल शाम को जल का छिड़काव मंदिर पर करेंगे। अभिमंत्रित जल का छिड़काव हम करेंगे शाम के समय। और शाम का चूंकि हमें जाना है तो वो करके ही जाएंगे 6-7 बजे।